नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि में उपवास के नियम जान ले वरना पछताना पड़ेगा। व्रत ही तप है, यह उपवास भी है। हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क है। व्रत में मानसिक विकारों को हटाया जाता है तो उपवास में शारीरिक, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के संयम का नवरात्रि में पालन करना जरूरी है। अन्यथा आप नवरात्रि में व्रत या उपवास ना ही रखे तो अच्छा है। उपवास कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रातः उपवास, दूसरा अदोपवास, तीसरा एकारोपवास, चौथा रसोपवास, पांचवा फलोपवास, छठा दुग्धोपवास, सातवां तकोपवास, आठवां पूर्णोपवास, नौवां साप्ताहिक उपवास, 10वां लघु उपवास, 11वां कठोर उपवास, 12वां टूटे उपवास, 13वां दीर्घ उपवास, 14वां पाक्षिक व्रत, 15वां त्रैमासिक व्रत, 16वां 6 मासिक व्रत और 17वां वार्षिक व्रत। कभी भी भोजन करने, दूध या रस पीने के बाद माता जी की पूजा नहीं करना चाहिए। माता जी की पूजा झूठे मुंह नहीं करते हैं। नवरात्रि में कठिन उपवास और व्रत रखने का महत्व है। उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। उपवास में रहकर इन दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामना पूरी होती है। पहला, इन 9 दिनों में स्त्री संग शयन वर्जित माना गया है। दूसरा, इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से क्रोध न करें। तीसरा, इन 9 दिनों में बुरा देखना, सुनना और कहना छोड़ दें। चौथा, इन 9 दिनों में पवित्रता का ध्यान रखें। पांचवा, इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। छठा, नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वो वैसा उपवास करता है। सातवां अधोपवास, इन 9 दिनों में अधोपवास अर्थात एक समय भोजन किया जाता है जिसमें बगैर लहसुन व प्याज का साधारण भोजन किया जाता है। वह भी सूर्यास्त के पूर्व, बाकी समय सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है। आठवां पूर्ण उपवास, बिल्कुल साफ सुथरे ताज़ा पानी के अलावा किसी और चीज़ को बिल्कुल न खाना पूर्ण उपवास कहलाता है। इस उपवास में उपवास से संबंधित बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। इस कठिन उपवास को करने वाले 9 दिन कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं। 9वां, बहुत से लोग अधोपवास में एक समय भोजन और एक समय साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं। कुछ लोग दोनों ही समय भर पेट साबूदाने की खिचड़ी या राजगिरे के आटे की रोटी और भिंडी की सब्जी खा लेते हैं। ऐसा करना किसी भी तरह से व्रत और उपवास के अंतर्गत नहीं आता है। उपवास का अर्थ होता है एक समय या दोनों समय भूखे रहना, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार रास्ते निकाल लिए हैं जो कि अनुचित हैं। 10वां, इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। बोलो माता रानी की जय।